अब फिर एक खबर नए साल से जुड़ी हुई लेकिन राजनीतिक है, क्योंकि अब नए साल में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है योगी सरकार का। तो नेताओं की लॉटरी लगने वाली है, ये बात एकदम पक्की है, तय है। अब ये खिचड़ी के बाद ही संभव है और ये 10 फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। इसके बाद यूपी में नए मंत्रिमंडल आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है, विस्तार पर सारी सहमति बन चुकी है। विस्तार का फार्मूला क्या होगा, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है। विस्तार इसलिए निश्चित है, उसके पीछे तर्क है कि अगर जितनी जल्दी आप मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उतनी ही तेजी से आप चुनाव की तैयारियां शुरू कर पाएंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया है, बस अब आम पक गया है, चाहे जब टपक जाए, जिन लोगों को मंत्री बनना होगा बन जाएंगे। हम आपको 3 ऐसे नेताओं के नाम बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत में आगे बढ़ाए जाएंगे। इन नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने चुना है कि वो अब इनको आगे लेकर जाएगा। सबसे पहले नंबर पर भूपेंद्र चौधरी हैं, केंद्र सरकार से जिनको संकेत मिला है बीजेपी हाईकमान से कि उनको आगे बढ़ाया जाएगा यूपी में। दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम है, जो यूपी बीजेपी में अब लंबे रेस के लिए आगे की तैयारी कर रहे हैं। इसका संकेत भी है कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी जब लखनऊ आए थे तो वो ब्रजेश पाठक के घर पे भी गए थे। तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम आपको बताने जा रहा हूं, वो महिला हैं और उनका नाम है ज्योति निरंजन। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि यूपी में तीसरा नाम भविष्य की राजनीति में जो आगे बढ़ेगा वो है ज्योति निरंजन का। ज्योति निरंजन की तस्वीरें केंद्रीय नेताओं के साथ आपने देखी होंगी, पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट तौर पर आप कह सकते हैं कि यूपी में वो महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाली हैं और हो सकता है कि वो तीसरी डिप्टी सीएम बनाई जाए। ये 3 नाम आपको मैंने बताए कि ये 3 नाम भविष्य में बीजेपी में नोट कर लीजिएगा कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये मान लिया है, ठान लिया है। अब 60-65 वालों का क्या होगा? बुजुर्गियत की ओर जो बढ़ गए हैं उनका पद तो देखिए छैये खाली है मंत्रिमंडल में, और मैं कह रहा हूं कि 10 लोग आ सकते हैं, तो 4 इसका मतलब 5 इस्तीफा होगा। तो इस्तीफे में एक तो उम्र, दूसरी छवि, तो 60, 65, 70 के बीच जो लोग हैं उनको अब कहा जाएगा भाई अब आप रेस्ट करो, नौजवानों को मौका दो। तो उसमें चौधरी लक्ष्मी नारायण भी हैं, वो देखने में भी बुजुर्ग लगने लगे हैं अब तो, और उसके बाद कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको पार्टी ये कह सकती है कि भाई अब आप बहुत रह लिए, अब नए लोगों को मौका दीजिए, अब आप पीछे मार्गदर्शक मंडल की भूमिका में आ जाइए। तो ये प्रदेश की राजनीति में बीजेपी में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप इसको समझ जाइए कि सेंट्रल स्तर पर बदलाव हो चुके हैं, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बदला जा चुका है, मंत्रिमंडल में नए चेहरे बदले जाएंगे, कुछ लोगों के विभाग भी बदले जाएंगे, नौजवान लोगों में भी काफी चर्चा है, उनको लिया जाएगा। बुंदेलखंड से एक नाम आया है रवि शर्मा का, जिनको उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया जा सकता है, वहां प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा बुंदेलखंड में। और इसके अलावा महिला के तौर पर पूजा पाल का नाम आगे चल रहा है, और अभी कुछ और लोग मंत्री बनने का मौका पा जाते, लेकिन ये जो ब्राह्मण भोज हो गया लिट्टी चोखा वाला, इसने मनोज पांडे की लॉटरी लगा दी। अब वो चक्कर में तो थे कि हमको अब की बार मिलेगा, 35-40 ब्राह्मण विधायक हैं उसमें, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका पत्ता अब साफ है। उनकी जगह पर समाजवादी पार्टी से बगावत करके आने वाले मनोज पांडे मंत्री बन सकते हैं। वो एक बार सपा सरकार में मंत्री रहे भी हैं, तो इन लोगों का सम्मान होना लगभग तय है। तो पुराने चेहरे भी तैयार रहें और नए भी तैयार रहें। बीजेपी में वैसे आप ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि पर्ची किसी के नाम की भी निकल सकती है, तो पर्ची पर भी निगाह रखिएगा।